सर, इस वक्त हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री और जो पाकिस्तान है, यूई वीज़ा के लिए खासे परेशान है। उसकी वजह यह है कि इससे कुछ 2 माह पहले उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर की थी, यूई ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं, कंफर्म होटल बुकिंग भी लगाएं और इसके अलावा टिकट भी परचेज करके साथ लगाएं। अब यूएई ने दोस्तों आज से 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले ही बोल दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे, क्योंकि यूएई ने इतनी सख्ती कर दी है कि अब आप पहले कुछ 3 से 4 माह पहले तक एक एज लिमिट दे दी थी उन्होंने कि 45+ पे आपको वीज़ा इशू हो मतलब जाएगा। कम उम्र में जो है अब वो भी उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तानियों को आजकल गल्फ रीजन में ज्यादा जॉब्स और वीजास क्यों नहीं ऑफर किए जा रहे? आपने अक्सर अपने आसपास में दोस्तों को सुना होगा कि किसी का दुबई का वीजा नहीं लग रहा, कोई सऊदीया नहीं जा पा रहा, कोई कतर नहीं जा पा रहा। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या हैं? मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसका होस्ट पाकिस्तान है उसे शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला जो है सामने आ चुका है। और वो बड़ा मसला आपको मालूम है क्या है? वो ये है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे भाई। करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई? चलो वीजा नहीं दे रहा ना, तो लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पाउंड पड़ के उल्टा हमारी ले रहे। और बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजास बैन कर दिए हैं। नो पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अगर ये मैं बात करूं तो ये 110% सच्ची बात मैं अब करने लगा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा। किस एज के बाद जो है वीजा अभी किसी एज पे नहीं है। अभी आप 50 वाला भी करे, 60 वाला भी करे, उसको वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, फैमिली भी। अच्छा, अभी अगर अकेले बंदा जा रहा है तो नवीद साहब? अकेला तो बिल्कुल ही नहीं ना वीजा। 99% उसकी रिफ्यूजल आ रही है। ओके 99%। फैमिली के साथ 70% 80% चांसेस है कि वीजा आपको इशू हो जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ ना कुछ नई स्कीम्स वो मुतारफ करवाते रहते हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो फैमिली ब्लड रिलेशन जो है यहाँ पे, जिसके पास एमिरेट्स आईडी है, वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड है, जो ब्लड रिलेशन जो है वो अपने वाइफ को, अपने बेटे को, बेटी को, फादर को, मदर को वो इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजास बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजास बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। मैच हो रहा है क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, अब यूएई को यह बात पता थी कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं, तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पीसीबी आईसीसी की टांग खींचकर उनकी मिन्नतें करके बोल रहा है यार बीसीसीआई को यूएई के सामने लेके आओ और हमारे साथ बैठो। वो उनकी मीटिंगें तो हो रही है। अब एक टेबल पे यूएई, पाकिस्तान और वो बीसीसीआई को भी लेके आना चाहता है कि तुम भी आके बात करो और तुम जमानत लो हमारी के हमारे क्रिकेट फैंस को यहां पर वीजे मिले। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया जी बैठो। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है। और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी, हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो।
अभी प्रॉपरली इनकार नहीं किया। मेरे बेटो देखो प्रॉपर ना, तो इन हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क़यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो जाए। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? असल में देखें, दुबई जो है ना, उसका देखें जितना बिजनेस है, हाँ, दुबई में असल में ना, दुबई तो चालू नहीं है, मुसलमान एक रियासत है। असल में चालू है वहाँ के जो हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं। ये इंडियन ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं और उनकी मर्जी दाहर यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट, वो बेचारा यहाँ पर आके अब हमारे गांव में खेती बाड़ी कर रहा है, वो बेचारा करे तो करे क्या? वो कह रहा है यकीन करो, ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने और कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवा कर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवा कर जाते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं। रोड्स के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं, और ये बहुत सारे हैं। लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी अवाम ये एक्सपोज हुई है। सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ये खास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जाकर वहां पर भीख मांगते हैं। और अब यहाँ पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने इंडिया से पांव पड़ रहे हैं, इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि आप जो है वो दुबई से बात कीजिए। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल का शोषला आपने छोड़ा, क्योंकि हम तो यहाँ पर पाकिस्तान में करवा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने ये किया है कि भाई उन्होंने जो है इस हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव करवाया, हाइब्रिड मॉडल उन्होंने जो है प्रेजेंट किया, और उनकी वजह से हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। तो अब पाकिस्तान मालूम है कि इंडिया की टीम के पाकिस्तान ना आने की सूरत में जो चैंपियंस ट्रॉफी के आधे मैचेस है ना, वो यूएई में होंगे, यानी कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में होंगे और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी मौजूद है। और अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो सेमीफाइनल भी यूएई में खेला जाएगा, अगर इंडिया की टीम फाइनल में जाती है तो फाइनल भी यूएई में खेला जाएगा। लेकिन जो कंट्री होस्ट है उसके लोग अपने ही इवेंट को यूएई में जाके नहीं देख सकेंगे फिलहाल अभी तक, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार किया हुआ है। अब ये वीजे देने से इनकार करने की वजह क्या आपको मालूम है? नंबर एक कि पाकिस्तानी यहां से जाते हैं, कुछ लोग, कुछ घटिया लोग होते हैं ना, वो जाके वहां पर भीख मांगते हैं। अब भीख मांगते हैं तो इस वजह से जो है वो बैन किया गया। पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से, ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता असल में क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजे नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात ये इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है, और तब उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगूं, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीसीसीआई किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते